नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इन्वॉल्व कर रखा है, जो कि एंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एंसर की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों को परीक्षा तक क्वेश्चंस याद रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती। और सीएम कौन दोस्तों? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस देश के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जापान। ठीक है दोस्तों, जो जापान है वो कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चेन्नई दोस्तों यहाँ की क्या है? राजधानी है। के पलानीस्वामी दोस्तों यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कब तक के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 2022 तक के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य के पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो राजधानी क्या है? नया रायपुर, अटल नगर। ठीक है, और भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम है और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस ऐप की मदद से होम क्वारंटाइन लोगों की जो लोकेशन है दोस्तों उसको ट्रेस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पैथो डिटेक्ट। ठीक है दोस्तों, पैथो डिटेक्ट नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, किस बैंक को पीएम केयर फंड ने दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? तो बताए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक को चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आई गॉट। ठीक है दोस्तों, आई गॉट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न दोस्तों, कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, दिल्ली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, युक्ति पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युक्ति पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, MHRD के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस IIT के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो लोग कोरोना से संदिग्ध हैं या जिनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने के लिए दोस्तों क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आरोग्य सेतु। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ट्विटर के। ठीक है दोस्तों, ट्विटर के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, हर्बल रोड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बल रोड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान में CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट, दोस्तों यहाँ पर गो होगा, गेट कैट गो का शुभारंभ किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कर्नाटक की। तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। CM कौन है? BS येदुरप्पा। और गवर्नर कौन दोस्तों? वजुभाई वाला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले भारत के महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो राजधानी क्या है दोस्तों यहाँ की? भोपाल। और वर्तमान में इसके CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की दोस्तों गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत पे ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ICICI बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ICICI बैंक के साथ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजर रूम तैयार किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
DRDO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो बताइए DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजर रूम तैयार किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर में DRDO के द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजर रूम तैयार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने तिरंगा पहल की शुरुआत किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा दोस्तों तिरंगा पहल की शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, केरल के द्वारा तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई है। और दोस्तों बात करते हैं केरल की, तो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और CM कौन दोस्तों यहाँ के? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, गोवा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गोवा की, राजधानी क्या है? पणजी। और CM कौन दोस्तों? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, DRDO के द्वारा। ठीक है दोस्तों, DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ पर कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल शुरू किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, निकोबार में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, मणिपुर राज्य ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर की, तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है दोस्तों। N बीरेन सिंह यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक का उपयोग शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, झारखंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और वर्तमान में CM कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वर्तमान में गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रखिएगा सब बातें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, BCCI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं BCCI की, इसका पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, और इसके वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह। उसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किसने स्थानीय स्टोर की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? किसने स्थानीय स्टोर की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, गूगल ने। ठीक है दोस्तों, गूगल के द्वारा नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नया चैनल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, डीडी रेट्रो। ठीक है दोस्तों, डीडी रेट्रो जो चैनल है दोस्तों, वो प्रसार भारती के द्वारा टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए नया चैनल लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। तो बताइए, किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक राज्य सरकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कोरोना वायरस के बारे में राज्यों के लोगों को सटीक जानकारी मिल सके, इसलिए कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से दोस्तों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रयागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा ई पास जारी करने के लिए प्रयागम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, झारखंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है वो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष अंक विकसित किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस आईआईटी के द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष अंक विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किसने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, एडीबी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एडीबी की। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मनीला में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, फ़ोनपे ने। ठीक है दोस्तों, जो फ़ोनपे है उसने कोरोना वायरस इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 रोगियों के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जीवन। ठीक है दोस्तों, जीवन नाम से भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग की एक भी प्रश्न आंसर की परीक्षा में ना छूट सकें। तो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन फतेह शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप किसने लॉन्च किया है।
तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। वॉश करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों IIT नहीं है, IIT है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन 2 गुना करने की घोषणा की है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों के वेतन को दुगना करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है, किस IIT ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, IIT कानपुर के द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ की सरकार ने एसएस करो ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, दिल्ली सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, कहाँ की राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, लॉकडाउन के कारण डोमिनोज ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड कोरोना वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे इन क्वेश्चनों की रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।